नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। एक एक वीक करते करते, एक एक एक्टिविटी करते करते आज हम ब्रिज कोर्स के लास्ट वीक में पहुंच गए हैं। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड साइंस सब्जेक्ट के लिए 8th क्लास का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं और आज हम आखिरी वीक में पहुंच गए हैं, दैट इज़ 6th वीक। और 6th वीक में 2 एक्टिविटी हैं, वो आज ही के वीडियो में, एक ही वीडियो में दोनों एक्टिविटी कर देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि बोथ दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरलिंक, हमें एक साथ करनी पड़ेगी। और इन एक्टिविटीज़ के बारे में समझते हैं। कंप्यूटेंसी हमें क्या लर्न करनी है? अर्थ रोटेशन एंड डे एंड नाइट। अर्थ के रोटेशन को समझेंगे और डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि अर्थ रोटेशन से ही लिंक्ड है। सेकेंड इज सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे। 6th वीक स्टार्ट हो रहा है, थीम है मोशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। अर्थ के 2 मोशन हैं, फर्स्ट वन इज रेवोल्यूशन एंड सेकेंड इज रोटेशन। काफ़ी बच्चों को इस सब को लेकर डाउट आता है कि रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है। तो उसको समझने के लिए बेसिक सा समझ लीजिए। अर्थ जो अपने एक्सिस के अलोंग इस टाइप से खुद जो घूम रही है, दैट इज नोन एज रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन रहेगा सूर्य के चारों ओर। जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। तो जो अर्थ, ये एक अर्थ में, ये अर्थ का एक्सिस है जो इसके चारों तरफ यू रोटेट कर रही है। दिस motion is known as rotation, whereas the same earth, ये अगर हमारा सन है तो इसके चारों तरफ इस टाइप से एलिप्टिक पाथ में मूव कर रही है। सेम अर्थ हमारी है, वो जब इस टाइप से मूव कर रही है, नॉट ओनली अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रोटेट के साथ साथ एक एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन फॉलो कर रही है। दिस मोशन इज नोन एज रेवोल्यूशन। इन दो के बीच में बेटा डाउट में नहीं रहना है, मेक इट वेरी क्लियर। रेवोल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर काट रही है। दिस मोशन टेक्स अबाउट 365.25 डेज टू कंप्लीट, विच डिफाइंस अ ईयर। जो इस टाइप का मोशन है जिसे हमने रेवोल्यूशन कहा, उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 365.25 डेज मीन्स अ ईयर। ईयर का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशन से आएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि ईयर रोटेशन के कारण रहेगा या रेवोल्यूशन के कारण, तो आपको कंफर्म होना चाहिए दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। सेकेंड, रोटेशन, द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इस टाइप से चक्कर तो काट ही रही है, साथ के साथ जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पे इस टाइप से वेस्ट टू ईस्ट इस टाइप से रोटेट भी कर रही है। द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इसमें से एक इमेजिनरी लाइन है। दिस रोटेशन काजेज डे एंड नाइट। तो जब ये रोटेट करती है तो उससे डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हम समझेंगे इसके बारे में, डे एंड नाइट के बारे में। वन फुल रोटेशन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। पूरा रोटेट होने में और पूरा यूँ चक्कर काटने में अराउंड 24 आवर लगाती है। और क्वेश्चन आएगा कि डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट किस कारण से है? आप कहेंगे रोटेशन के कारण से है। नेक्स्ट है बेटा, अर्थ के बारे में बता रहा है हमें। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। सन से हमें अर्थ पे लाइट मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, जैसे हम देख पा रहे हैं स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट एनी टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, जैसे अभी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो मुझे रोशनी मिल रही है, लेकिन वहीं जो मेरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है जो अर्थ के इस पोर्शन पे है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ अभी अंधेरा होगा।
द पोर्शन फेसिंग द सन, जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस डे, उसे क्या लगेगा कि अभी दिन है। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन, जो दूसरा हिस्सा जो अभी डार्क कलर में दिखा रखा है, जो डार्क कलर में दिखा रखा है, जो अपोजिट टू द सन है, उसे लगेगा एक्सपीरियंस नाइट, उसे नाइट की फीलिंग आएगी। यहाँ एक्टिविटी 6.1 है अर्थ रोटेशन एंड डे नाइट सिमुलेशन। इस एक्टिविटी में जैसे अभी हमने पिक्टोरियल फॉर्म में समझा, उसी चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एक सिमुलेशन करेंगे, सिमुलेट करेंगे, बल्ब का यूज़ करेंगे, अर्थ बनाएंगे और हम महसूस करेंगे कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं, वो चीज़ समझेंगे। ऑब्जेक्टिव टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ड्यू टू इट। डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मटेरियल ए ग्लोब और ए लार्ज बॉल। एक ग्लोब अगर है हमारे पास तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फुटबॉल, बास्केटबॉल, उस टाइप की कोई बड़ी बॉल लेंगे हम। रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। ए टॉर्च, टॉर्च चाहिए हमें। टॉर्च क्या है? टॉर्च विल बिहेव लाइक ए सन। और ए टेबल लैम्प, टॉर्च ले सकते हैं, टेबल लैम्प ले सकते हैं। ए रूम हॉल विद डिम लाइट, जहाँ एक्टिविटी करेंगे वहाँ डिम लाइट होनी चाहिए, सच दैट ये जो टॉर्च लाइट है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे, हमें फीलिंग आए कि हाँ सूरज चमक रहा है। स्मॉल स्टिकी नोट्स और मार्कर, मार्कर का यूज़ करेंगे हम इसके ऊपर लोकेशन मार्क करने के लिए। अरेंजमेंट फॉर शोइंग द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, इसमें सेम वही है। यहाँ हमने सूरज बनाया, यहाँ अर्थ बनाया। अर्थ के अंदर से हमने एक निटिंग नीडल, जो मम्मा स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करती है ना, निटिंग नीडल बोलते हैं या सलाई बोल दीजिए, वो यूज़ करेंगे। उसके अंदर से आर पार टू मेक इट एज ए एक्सिस, उस एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ मूव करेगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है। अब जो अर्थ का वो वाला पोर्शन जो सूरज को फेस कर रहा है, इस पोर्शन में हमें रोशनी दिखाई देगी, तो हमें फीलिंग आएगी दिस इज द डे टाइम, वेयर एज द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ विल बी फेसिंग अपोजिट टू द सन, उसको लगेगा कि यहाँ पे अंधेरा है एंड दैट इज नाइट, एक्सपीरियंस नाइट करेगा। प्रोसीजर में क्या है? सेट अप द मॉडल, मार्क टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट ऑन द बिग बॉल। जो मैंने बॉल ली, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फुटबॉल, इस पोर्शन पे मैंने नॉर्थ मार्क कर दिया, इस पोर्शन पे मैंने साउथ मार्क कर दिया। दीज टू पॉइंट्स आर बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, डायगोनली अपोजिट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द पोल्स ऑफ द अर्थ, इंसर्ट अ निटिंग नीडल थ्रू दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में से मैं एक नीडल आर पार कर दूंगा, इस टाइप से नीडल आर पार कर दूंगा। दिस विल रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इस एक्सिस के चारों तरफ इस टाइप से, इस फ्लो में अर्थ हमारी ऐसे घूमेगी। प्लेस द टॉर्च और लैम्प इन द सेंटर ऑफ द रूम, टॉर्च को रख दिया, दिस विल रिप्रेजेंट द सन, सन को रिप्रेजेंट करेगा। पोजिशन द बिग बॉल ए फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द लैम्प, लैम्प से कुछ दूर इस बॉल को रख दीजिए। द बॉल विल रिप्रेजेंट द अर्थ, बॉल अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। एंश्योर दैट द बॉल एक्सिस इज टिल्टेड बाय अबाउट 23.5 डिग्री। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिक्चर बना के दिखाई, तो हमारी अर्थ इस टाइप से रोटेट नहीं करेगी। ये जो एक्सिस है ये टिल्ट है, कितना डिग्री पे? 23.5। तो इन स्पाइट ऑफ ये इस टाइप लगेगा हमें। ये जो मेरा एक्सिस है, दिस विल बी द नॉर्थ, ये पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा साउथ रहेगा। हमारी अर्थ, मैंने इसीलिए आपको पहले स्ट्रेट बना के दिखाया और बाद में उसको टिल्ट कर रहा हूँ कि 23.5 टू मिमिक द अर्थ टिल्ट, अर्थ का टिल्ट भी हमें मिमिक करना है। मार्क ए लोकेशन, स्टिक ए स्मॉल नोट और पुट ए मार्क यूजिंग ए मार्कर। मार्कर का यूज करके, मान लिया मैं यहाँ दिखा दूँ इस पोजीशन पे, दिस इज इंडिया। लोकेशन ऑफ द अर्थ हम मार्क कर सकते हैं, स्टिकी नोट यूज कर सकते हैं। सिमुलेटिंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट को सिमुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टर्न ऑफ द रूम लाइट, रूम लाइट्स को बंद कर दीजिए, लिविंग ओनली द फ्लैश लाइट और लैम्प ऑन।
फ्लैश लाइट या लैंप को ऑन छोड़ दीजिए और सभी लाइट्स बंद कर दीजिए। स्लोली रोटेट द बॉल काउंटर क्लॉकवाइज। अब जो बॉल है उसको धीरे धीरे काउंटर क्लॉकवाइज इस टाइप से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कीजिए। टू सिमुलेट द अर्थ रोटेशन रिमेंबर दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैंने इसमें हाईलाइट किया है। अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है, मीन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कराना है। और ये याद करने का भी पॉइंट है बेटा, कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में MCQ में आ सकता है। ऑब्जर्व हाउ द मार्क मूव्स इनटू द लाइटेड एरिया एंड देन इनटू द डार्क एरिया। अब जो मैंने पॉइंट मार्क किया है उसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब मैं उसको यूँ मूव कर रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज वेस्ट से ईस्ट में, तो ये जो पॉइंट मैंने इंडिया मार्क किया है पहले डे टाइम है, जैसे जैसे इसको मूव करूँगा ये इस एरिया में आ जाएगा और इधर नाइट इसको फील हो रही होगी। नोट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लाइट अपीयर्स फॉलिंग ऑन द मार्क। अब नोट कीजिए, अब जैसे और मूव करेगा इट इज़ देयर इन द वेस्ट डायरेक्शन। जब ये वेस्ट से ईस्ट में आ रहा होगा तब आपको रोशनी दिखाई देगी, तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि सूरज किधर से आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि हमें फीलिंग आती है कि सनसेट हमेशा वेस्ट में रहेगा और सनराइज़ हमेशा ईस्ट में रहेगा, क्योंकि जब हम वेस्ट से ईस्ट में मूव करेंगे तो सूरज हमें ईस्ट डायरेक्शन से उगता हुआ दिखाई देगा और वेस्ट डायरेक्शन में छिपता हुआ दिखाई देगा। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन। हैव स्टूडेंट्स ऑब्जर्व हाउ ओनली हाफ ऑफ द बॉल इज इल्यूमिनेटेड एट एनी पॉइंट। आपने देखा कि आधी बॉल ही इल्यूमिनेटेड थी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब अर्थ के आधे पोर्शन में ही दिन होगा, वाइल द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्क। जो आधा पोर्शन है वो अंधेरे में रहेगा। जो लास्ट का इस तरफ वाला पोर्शन है इधर आपको अंधेरा टाइप फीलिंग होगी और इधर रोशनी लगेगी। Ask them to notice how the marker moves between the light and dark area, creating the day-night cycle। जैसे हमने समझा, हमने इंडिया को बनाया था और जब हमने इंडिया को मूव किया तो once it was there in day, whereas after some time, after around 12 hours, it was in the night area। उस टाइप से हमने सिमुलेट किया। अब क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? Why does the sun seem to rise in the east and set in the west? As I already explained कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपेगा। ये देखिए, जब बॉल वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी तो जो बंदा यहाँ खड़ा है, जब उसको कब लगेगा कि सूरज छिप रहा है, उसको लगेगा कि सूरज ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा है, वेयरएज वेस्ट में छिप रहा है। दिस इज द रीज़न। इफ द अर्थ रोटेशन वर फास्टर हाउ वुड द लेंथ ऑफ ए डे चेंज। अगर अर्थ का रोटेशन को मैं मूव कर दूं तो डे की लेंथ में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप सोचिए ज़रा, क्या फ़र्क पड़ेगा? एग्जैक्टली पड़ेगा सर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ISS की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वहाँ 90 मिनट्स में एक बार सूरज छिपता है, फिर 90 मिनट्स में उगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। सेम अगर अर्थ का रोटेशन फास्ट हो जाएगा तो जो हमारा दिन रात है वो भी तेज़ी से होंगे, अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाएगा तो वो भी स्लो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। What might happen if the earth did not rotate at all? अगर ये रोटेशन वाला फंडा हो ही ना तब क्या होगा? बट ऑब्वियस है, तब फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, मैं ये मान लूँ कि दिस इज सन, ये सन है, तो जो पोर्शन सनलाइट में होगा वो कंटिन्यू सनलाइट में रहेगा। अर्थ मूव कर नहीं रही है तो वो कंटिन्यू डे फीलिंग देगा, और जो अपोजिट पोर्शन है वहाँ आपको नाइट की फीलिंग आएगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। विद दिस हमारी 6.1 एक्टिविटी ख़त्म होती है। हम 6.2 पे जा रहे हैं, जहां हम सोलर और लूनर एक्लिप्स को समझने की कोशिश करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एन एक्लिप्स ऑफ द सन और द सोलर एक्लिप्स इज सेड टू अकर व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ। सूर्य ग्रहण, पहले उसमें हम सूर्य ग्रहण को समझ रहे हैं। सूर्य ग्रहण हमें कब महसूस होगा? व्हेन द शैडो ऑफ द मून, मून की शैडो
ये मून है, मून की शेडो फॉल ऑन द अर्थ। तो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे जो आदमी रह रहे होंगे अर्थ का, वो वाला पोर्शन पे हमें सूर्य ग्रहण महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि जहाँ जो आदमी यहाँ खड़ा है उसे सूरज नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके सामने मून आ गया है, दैट्स वाई उसे लगेगा कि सोलर एक्लिप्स है। Whereas an eclipse of the moon or the lunar eclipse occur when the sun, the earth and the moon are in line, तीनों एक लाइन में हैं, so that the shadow of the earth falls upon the moon। अब सेकंड केस जो कि लूनर एक्लिप्स है, उसमें क्या होगा, तीनों एक लाइन में हैं और शेडो ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का ये वाला पोर्शन जो ग्रे में दिखा रखा है वो मून के ऊपर है। एज वी ऑल आर अवेयर, मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो सूरज की रोशनी मून तक नहीं पहुंच पा रही है, सूरज की रोशनी मून तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया है। तो अब मून इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा, इल्यूमिनेट नहीं कर पाएगा तो हमें लगेगा कि मून में कोई रोशनी नहीं दे पा रहा है और मून के ऊपर कोई एक्लिप्स आ गया है, मीन्स चंद्र ग्रहण हो गया है। हम और डिटेल में समझेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। Through the following activity, we can understand the phenomena of eclipse, solar and lunar eclipse. Material required same उसी टाइप से रहेगा बेटा, ज़्यादा फर्क नहीं है। टॉर्च है, 2 प्लास्टिक बॉल हैं, स्मॉलर देन द अदर, 2 टी पेपर कप हैं। पेपर कप का यूज़ किया है स्टेबलाइज करने के लिए। डार्क रूम और डिम लाइटिंग फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ द इफेक्ट, डार्क रूम का यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम सोलर एक्लिप्स को समझते हैं। सेटअप द टॉर्च, पोजिशन द टॉर्च ऑन वन साइड ऑफ द सेटअप, सेटअप के एक साइड में हम टॉर्च रखेंगे। टू एक्ट एज द सन, टॉर्च सन की तरह बिहेव करेगा। मेक श्योर द टॉर्च इज स्टेडी एंड पोजिशन सो दैट इट कास्ट लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक बॉल के डायरेक्शन में लाइट डालेगी। पोजिशन द अर्थ, अब अर्थ को पोजिशन करेंगे। प्लेस द लार्जर प्लास्टिक बॉल इन द मिडल टू रिप्रेजेंट अर्थ, बड़ी बॉल को हम अर्थ की तरह बिहेव कराएंगे। यू कैन माउंट इट यूजिंग अ टी पेपर कप टू कीप इट स्टेबल, टी पेपर कप का यूज़ करेंगे उसको स्टेबल रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। द अर्थ शुड बी फिक्स्ड इन प्लेस एज इट विल नॉट मूव ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, अर्थ को हम फिक्स रखेंगे सच दैट इट विल नॉट मूव ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये देखिए दिस इज द सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप है, सेम जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे। इस टाइम ये जो बल्ब है इट इज़ वर्किंग एज ए सन, और छोटी बॉल आपको पता होगा मून का साइज छोटा है तो छोटी बॉल को हमने मून बनाया, बड़ी बॉल को हमने अर्थ बनाया। सूरज यहाँ है, अब सूरज से जो रोशनी जाएगी तो ये मून बीच में आ गया। मेक इट वेरी क्लियर बेटा, जब भी एक्लिप्स कोई भी हो तो सूरज, चांद और अर्थ तीनों एक लाइन में होंगे ही होंगे, इसमें कभी डाउट में मत आना। तो पहली लाइन अगर सोलर या लूनर एक्लिप्स की डेफिनेशन आ जाए तो पहली लाइन आप यही लिखेंगे कि सन, मून एंड अर्थ आर इन लाइन, तीनों एक ही लाइन में होंगे। और सूरज को पहले आप एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाई देना, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखा दिया मैंने सूरज को। अभी सोलर एक्लिप्स में पहले मून रख दिया फिर अर्थ रख दी, लूनर एक्लिप्स में बस इन दो की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, दैट्स ऑल, सो सिंपल। सबसे पहले सूरज रख दो, रख ही दो हर बार, और तीनों को एक लाइन में दिखा दो। सोलर एक्लिप्स में मून को पहले रख दिया, अर्थ को बाद में रख दिया, और लूनर एक्लिप्स में इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। अभी देखते हैं कैसे। अब ये देखिए तो क्या हुआ, जब ये सूरज की जो रोशनी आ रही थी, ये देखिए, तो जो ये वाला पोर्शन था अर्थ का, ये वाला पोर्शन, ये जहाँ ये डार्कनेस है, ये देखो ये मून के पीछे की तरफ आ गया, मून के पीछे की तरफ आ गया, तो इस एरिया में आपको डार्कनेस दिखाई देगी। तो जो बंदा यहाँ रह रहा होगा उसको सूरज नहीं दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इंडिया है, इस लोकेशन पे अगर इंडिया है तो यहाँ इंडिया वाले बंदे को सूरज नहीं दिखाई देगा, इससे फीलिंग आएगी दैट देयर इज ए सोलर एक्लिप्स। Position the moon, mount the smaller plastic ball on a separate tea paper cup and place it between the earth and the sun. This is earth, this is moon and this is sun. तो वही बता रहा है, position the moon in between sun and the earth.
मूव द मून बॉल क्लोजर टू द अर्थ डायरेक्टली इन लाइन विद द सन। अब हम मून को अर्थ की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे यूं उस तरफ लेके जाएंगे अर्थ की तरफ, सच दैट एक डार्क स्पॉट क्रिएट हो जाए। क्रिएट द एक्लिप्स इफेक्ट। एक्लिप्स इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे। स्लोली मूव द स्मॉल बॉल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द अर्थ ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द टॉर्च। ये देखें, इस एरिया में लाइट को ब्लॉक कर दिया। दिस विल सिमुलेट द सोलर एक्लिप्स। द एरिया ऑफ द अर्थ दैट इज डायरेक्टली बिहाइंड द मून विल बी इन द शैडो जस्ट लाइक ड्यूरिंग ए रियल सोलर एक्लिप्स। यही चीज़ रियल सोलर एक्लिप्स में होती है। जब वो उसके पीछे आएगा तो अर्थ पे खड़े आदमी को सूरज नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उसे लगेगा कि दिस इज सोलर एक्लिप्स। इसी टाइप का सेटअप हम लूनर एक्लिप्स में करेंगे। फॉर लूनर एक्लिप्स पोजिशन द टॉर्च को सेम पोजिशन पे रखेंगे। पोजिशन द अर्थ। अब यहाँ जो मैं बता रहा था सेम सिचुएशन हो जाएगी। अभी मून यहाँ था, अर्थ इधर थी, इंटरचेंज कर दीजिए बस। दिस इज सन, सन से छोटे अर्थ, अर्थ से छोटा मून। अब जो सूरज से लाइट जा रही होगी बेटा, वो देखिए इस पोर्शन पे मून पे नहीं पहुंच पाएगी और ये अर्थ के कारण कवर रहेगा और इल्यूमिनेट नहीं हो पाएगा। एज वी ऑल आर अवेयर कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं है और सूरज की लाइट पहुंच नहीं पा रही है, तो अर्थ पे जो बंदा रहेगा उसे लगेगा कि सूर्य पे चांद पे ग्रहण लग गया है, चांद पे ग्रहण लग गया है, वही बता रहे हैं। अब पोजिशन द अर्थ, कीप द लार्जर प्लास्टिक बॉल इन द सेम प्लेस एज इन द सोलर एक्लिप्स। पोजिशन द मून, मूव द स्मॉलर प्लास्टिक बॉल बिहाइंड द अर्थ, अर्थ के पीछे की तरफ लेके जाइए, सो दैट इट इज इन द अर्थ शैडो, अर्थ की शैडो में आ गया है। द अर्थ विल ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द टॉर्च। अब अर्थ जो टॉर्च से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, उसको अर्थ ब्लॉक कर देगा और मून तक नहीं पहुंचने देगा। द अर्थ विल ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड द मून विल बी इन द शैडो सिमुलेटिंग अ lunar eclipse. Observe the effect. As the moon passes through the earth's shadow, it should gradually darken just like during a lunar eclipse. इस इफेक्ट को देखिए और महसूस कीजिए कि लूनर एक्लिप्स कैसे होगा। असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। असेसमेंट रुब्रिक में क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन, कैन द स्टूडेंट आइडेंटिफाई स्टार, कॉन्स्टेलेशन और सोलर सिस्टम कंपोनेंट्स। क्या स्टूडेंट स्टार्स को, तारों को, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र एंड सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स को पहचान पाते हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन, डज द स्टूडेंट कनेक्ट स्टार्स इनटू रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। क्या स्टूडेंट्स तारों को पहचान के उनका कॉन्स्टेलेशन, जो नक्षत्र कैसे बन रहा है, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीक 5th वीक वाली एक्टिविटी में, कॉन्स्टेलेशन बन रहे थे, शिकारी बन रहा था, बिग डीपर, स्मॉल डीपर, वो सब बन रहे थे, क्या उनको पहचान सकते हैं? इंक्वायरी, डज द स्टूडेंट आस्क रेलिवेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। क्या स्टूडेंट रेलिवेंट और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे? रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में क्या है? स्टूडेंट में राइट अ पोएम, स्टोरी, रिफ्लेक्टिव ऐसे अबाउट द नाइट स्काई। अब और थोड़ा एडिशनल करेंगे, उनको और थोड़ा बताएंगे कि वो पोएम, स्टोरी या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं नाइट स्काई के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक नॉलेज विद पर्सनल इंप्रेशन। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको पर्सनल इंप्रेशन के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंशन, और ज़्यादा आगे जाएंगे, ब्रिज कोर्स पे नहीं रुक जाएंगे, ब्रिज कोर्स से और आगे जाएंगे। ऑर्गेनाइज द फील्ड ट्रिप टू ए प्लेनेटेरियम और एन ऑब्जर्वेटरी। अगर आपके स्कूल के आसपास कोई प्लेनेटेरियम या फिर ऑब्जर्वेटरी है तो एक फील्ड ट्रिप प्लान कीजिए और बच्चों को लेके जाइए। इनकॉर्पोरेटिंग ए गाइडेड टूर एंड टेलीस्कोपिक व्यूइंग। एक गाइडेड टूर ऑर्गेनाइज कीजिए या फिर टेलीस्कोप व्यूइंग। होस्ट ए नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन। हाँ, और सब चीज़ें कई बार टीचर स्टूडेंट्स के लेवल से ऊपर की होती हैं। स्कूल एडमिन आ जाता है, हम कई बार नहीं ले जा पाते, बच्चे भी चाह रहे हैं और टीचर्स भी चाह रहे हैं और हम नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये सब हम प्लान कर सकते हैं। नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन हम प्लान कर सकते हैं।
यूजिंग टेलीस्कोप, बाइनोकुलर और एप्स का, बाइनोकुलर का वगैरह का यूज़ करके आप एक नाइट सेशन रखिए और एटलीस्ट स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस वो सब बच्चों को दिखाइए, सच दैट दे कैन फील मोर इंटरेस्टिंग, उन्हें लगे कि बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, वो और उसके लिए मोटिवेट हों। ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें एडवाइस किया गया था ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड डिस्कशन ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस सच एज चंद्रयान 3 और द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इससे और आगे जाइए, डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराइए, बच्चों को पहले टॉपिक दीजिए, बेटा यू कैन प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक, फिर डिस्कशन कराइए नेक्स्ट डे, एक वीक का टाइम दीजिए, उन्हें रिसर्च करने दीजिए उसके ऊपर कि जेम्स टेलीस्कोप क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, और कोई दूसरे टॉपिक आप अपने चॉइस के ले सकते हैं टू मेक देम अवेयर अबाउट द स्पेस एक्सप्लोरेशन। लिंकिंग हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न डिस्कवरीज, हिस्टोरिकल और मॉडर्न डिस्कवरी को लिंक करते हुए इस एक्टिविटी, इस वीक की दोनों एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या समझा, कॉम्पिटेंसी हमने क्या लर्न की, अर्थ के रोटेशन को समझा और डे नाइट के कॉन्सेप्ट को समझा, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स को समझा। इसी के साथ हम पूरे 6 वीक कंप्लीट किए और बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये सेशन आप लोगों के साथ। ब्रिज कोर्स हमारा पूरा हो गया है। विद दिस मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमसे कनेक्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी नेक्स्ट उसमें एनसीईआरटी की जैसे ही नई किताबें लॉन्च हो रही हैं, हम साइंस का पूरा सिलेबस, मैथ्स का पूरा सिलेबस हम प्लेलिस्ट के थ्रू डालते रहेंगे। आप हमारे टच में रहिए, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।